13 एकड़ 61 डिसमिल जमीन है, उसको बाउंड्री करवाइए, आप घेराबंदी करवाइए। आपको बस दुनिया भर के हेड है, दुनिया भर के फंड है, उसे करवाइए। ये चतरा शहर में दिन दहाड़े उसको पीटते पीटते मार दिया गया। जिस तरह से दखल कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा चल रहा है, हमको लगता है कि डीसी कार्यालय भी लोग कुछ दिन के बाद पेपर बना लेंगे। अपराधी के बस संरक्षण देते हैं, आपने कहीं आपके ये संरक्षण में फल फूल रहा है तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आप सबके बताना भी हम मुनासिब समझ रहे थे, आज विधानसभा में एक बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा था, ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने लाया था। और वो क्वेश्चन था कि चतरा सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली जी के एक शहादत स्थली था। वो 13 एकड़ 31.5 डिसमिल जमीन के मामले थे और वहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा जाली पेपर, अभी तो आप सोच सकते हैं, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि खतियान तक लोग बदल दे रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पे आप सबसे हम आग्रह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वह भी उसी तरह से मामला था। खतियान को बदल दिया गया और वहाँ निश्चित तौर पे जिस तरह से दखल कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा चल रहा है, हमको लगता है कि डीसी कार्यालय भी लोग कुछ दिन के बाद पेपर बना लेंगे। बहुत चिंता के बाद इस सवाल को मैंने उठाया और माननीय मंत्री जी से कहा कि भाई 13 एकड़ 61 डिसमिल जमीन जो है ये गैरमंजूर हुआ जमीन था। अब उसको एन केन प्रकार भूमाफियाओं ने जिस तरह से कागज पत्र बना करके, दो पक्ष न्यायालय जाते हैं तो एक पक्ष के पक्ष में फैसला होता है, स्वाभाविक दो ही गया तो एक को होना है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। ऐसे सवाल को माननीय मंत्री जी राजस्व जी को मैं भी मैंने धन्यवाद दिया कि उन्होंने जो उत्तर दिया कि मैंने वही जांच कराया, जांच से लगा कि संदेहास्पद मामले हैं। हम कि संदेहास्पद मामले नहीं है, पूरी तरह से संदेहास्पद मामले हैं। ऐसे मामले पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करवा करके आप वो जो 13 एकड़ 61 डिसमिल जमीन है उसको बाउंड्री करवाइए, आप घेराबंदी करवाइए। आपको बस दुनिया भर के हेड है, दुनिया भर के फंड है, उसे करवाइए और सरकारी ज़मीन को बचाया जाए। आप बता सकते हैं, आपको जो रोड पर ज़मीन बिक रहा है उसका रेट है 40 लाख रुपये कट्ठा और ज़मीन करीब 13 एकड़ 61 डिसमिल, मतलब समझ जाइए कितना हो गया। तो हमको लगता है 400 करोड़ के मामले आ रहे हैं। और जिस तरह से भूमाफियाओं ने चतरा में ज़मीन खरीद, चतरे में नहीं झारखंड में कर रहा है, यहाँ रांची में भी वही हालत है, हत्या भी होता है, फलना होता है, तब तय में जाइएगा तब पता चलेगा कि भूमाफिया का मामला है। तो ये बड़ा संगीन मामला था। मैंने इसको मांग किया कि भाई टोटल आप ज़मीन को कब्जा कराइए और भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाइए। माननीय न्यायालय ने मामला, कुछ लोग कहना कि न्यायालय में लंबे, भाई न्यायालय अपना जजमेंट जब देंगे तब देंगे, लेकिन तब तक आपका क्या ये बनता है, फर्ज बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो निश्चित तौर पे माननीय राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ जी को मैंने धन्यवाद दिया कि आपने संज्ञान में लिया है और तथ्यों को मैंने उजागर किया था, उस पर आपने कार्रवाई किया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। ऐसे सवाल से मैं आज जो उत्तर आया सरकार तरफ से मैं भी संतुष्ट था। ने एक संस्था के हवाले से कहा कि नगर निगम की जमीन पर गौ हत्या हो रही है। देखिए, सीपी बाबू बहुत सीनियर लीडर हैं और सीपी बाबू बिना सोचे समझे बोलते भी नहीं हैं और हम लोग की हिम्मत भी नहीं कि सीपी बाबू की बात हम लोग काट देंगे, क्योंकि शहर में रहते हैं। तो उनका जो मामले संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पे उठाने का काम किया उन्होंने। और अगर इस तरह का हुआ है तो हम भी उसका निंदा करते हैं। इसलिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो सीपी बाबू के बाद मैं संज्ञान में सरकार ने लिया है, अब क्या कार्रवाई करता देखिए। चतरा में तो हालत बहुत खराब है और हमको लगता है सिराज जी बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते हुए चतरे के रहने वाले वो पत्रकार बंधु हैं। तो चतरा में घटना है, दिन दहाड़े अंकित कुमार लड़का जो था, अंकित कुमार पिता का नाम संतोष गुप्ता, ये चतरा शहर में दिन दहाड़े उसको पीटते पीटते मार दिया गया। और बड़ा शर्मनाक घटना की, जब दिन में शहर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन जगह सुरक्षित होगा। और वो एक बाप के एक ही बेटा था, उसका घर के चिराग दुबूत गया। मैंने कहा कि दोषी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने पता चला कि पकड़ के भी छोड़ दिया गया था, बाद में फिर गिरफ्तारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए था कि आप अपराधी के बस संरक्षण देते हैं, आपने कहीं आपके ये संरक्षण में फल फूल रहा है तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, शहर जगह सुरक्षित नहीं तो गांव देहात में अभी भी तो कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं होती है, कहीं नक्सली के नाम पर, कहीं टीपीसी के नाम पर, कहीं और
ग्रुप के नाम पर। तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण सवाल हमारा उसमें भी मैंने कहा था कि घटना ऐसी घटना पर नियंत्रण हो, रोक लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों पर संज्ञान कीजिए, कार्रवाई कीजिए। सरकार तो आज आती है जाती है, हम हैं कल नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, उसका निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद।